हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साइंस लर्निंग एकेडमी। मैं हूं आपका एजुकेटर नेहा सैनी। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं अर्थक्वेक टॉपिक को। तो जैसे कि आप सभी ने देखा कि किस तरह से लाइटनिंग की वजह से कितना नुकसान होता है और किस तरह से हम उसका बचाव कर सकते हैं, इसी तरह से एक और आपका टॉपिक है वो है अर्थक्वेक। ठीक है, ये भी एक नेचुरल फिनोमिना है जो कि लार्ज स्केल पर डिस्ट्रक्शन करता है ह्यूमन लाइफ एंड प्रॉपर्टी का। ठीक है, फॉर्चुनेटली दीज फिनोमिना कैन बी प्रिडिक्टेड टू सम एक्सटेंट। ठीक है, हम इसको भी थोड़ा सा प्रिडिक्ट कर सकते हैं लेकिन कुछ ही एक्सटेंट तक। द वेदर डिपार्टमेंट कैन वॉर्न अबाउट ए थंडर स्टॉर्म डेवलपिंग इन सम एरिया। तो जैसे कि जो वेदर डिपार्टमेंट है, ठीक है, जैसे कि आपने ये थंडर स्टॉर्म पढ़ा है, साइक्लोन पढ़ा है, ठीक है, ये साइक्लोन वगैरह भी, ये भी क्या है, एक नेचुरल फिनोमिना ही है। तो यहाँ पे जो वेदर डिपार्टमेंट है वो वॉर्न कर देता है कि थंडर स्टॉर्म आ गया है। तो थंडर स्टॉर्म जिस एरिया में आ रहा है वहाँ पर साइक्लोन आने के चांसेस भी हो सकते हैं। इफ़ ए थंडरस्टॉर्म अकर्स देयर इज़ ए ऑलवेज पॉसिबिलिटी ऑफ लाइटनिंग एंड साइक्लोन। ठीक है, अगर थंडरस्टॉर्म कहीं पर होता है तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि लाइटनिंग होगी वहाँ पर और साइक्लोन भी आ सकता है। सो वी गेट टाइम टू टेक मेजर्स टू प्रोटेक्ट अवर सेल्फ फ्रॉम द डैमेज कॉज्ड बाय दिस फिनोमिना। ठीक है, तो यहाँ पर हमें कुछ टाइम मिल जाता है ये चीज़ मेज़र करने के लिए और ख़ुद को बचाने के लिए भी, डैमेजेस को बचाने के लिए भी इन सब फिनोमिना के लिए। ठीक है, देयर इज़ हाउएवर वन नेचुरल फिनोमिना विच वी आर नॉट येट एबल टू प्रिडिक्ट एक्यूरेटली। इसके साथ साथ ये जो नेचुरल फिनोमिना है, ठीक है, एक और नेचुरल फिनोमिना है जिसको हम एक्यूरेटली प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं, जिसका नाम है अर्थक्वेक। ठीक है, इट कैन कॉज डैमेज टू ह्यूमन लाइफ एंड प्रॉपर्टी ऑन ए ह्यूज स्केल। अब ये जो अर्थक्वेक है ये भी क्या करता है, डैमेज करता है ह्यूमन लाइफ को और प्रॉपर्टीज़ को एक ह्यूज स्केल पर। जैसे कि एक मेजर अर्थक्वेक अगर हुआ था इंडिया के अंदर 8 अक्टूबर 2005 के अंदर इन यूरी एंड तंधार टाउन ऑफ नॉर्थ कश्मीर के इन दोनों एरियाज़ में, इन दोनों सिटीज़ में 8 अक्टूबर 2005 को बहुत खतरनाक अर्थक्वेक आया था। ठीक है, बिफोर दैट ए मेजर अर्थक्वेक अकर्ड ऑन 26 जनवरी 2001 इन भुज डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात। इसके साथ साथ एक मेजर अर्थक्वेक का केस हुआ था 26 जनवरी 2001 के अंदर भी, भुज डिस्ट्रिक्ट जो है गुजरात का, वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा अर्थक्वेक की प्रॉब्लम्स जो है देखने के लिए मिलती हैं। अब यहाँ पे आपको एक एक्टिविटी दी गई है, इसमें बोला गया है आस्क योर पेरेंट्स अबाउट द ह्यूज डैमेज ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी कॉज्ड बाय दीज अर्थक्वेक। आप अपने पेरेंट्स से, अपने फैमिली मेम्बर से ये चीज़ पूछ सकते हैं कि क्या क्या चीज़ें डैमेज होती हैं अर्थक्वेक के हो जाने से, कितनी प्रॉपर्टी का डैमेज होता है, कितनी लाइफ जाती हैं, ये सभी आप अपने पेरेंट्स से पूछिए। उसके साथ साथ यहाँ पे आप पिक्चर्स भी कलेक्ट कर सकते हैं अर्थक्वेक की न्यूज़पेपर और मैगज़ीन से, और एक छोटी सी रिपोर्ट यहाँ पर तैयार कर सकते हैं कि किस तरह से जो पीपल्स हैं वो सफ़र करे हैं आफ्टर द अर्थक्वेक। ठीक है, अब अर्थक्वेक होता क्या है, व्हाट हैपन्स व्हेन इट अकर, और क्या होता है जब ये हो जाता है। व्हेन कैन वी टू मेज़र इट्स इफेक्ट, क्या हम इसके मिनिमाइज़ कर सकते हैं इसके इफेक्ट को। दीज आर सम ऑफ द क्वेश्चंस विच वी शैल डिस्कस बिलो। यहाँ पे हम इन क्वेश्चंस को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अर्थक्वेक, अब पहला क्वेश्चन है व्हाट इज़ एन अर्थक्वेक। अर्थक्वेक होता क्या है। एन अर्थक्वेक इज़ ए सडन शेकिंग और ट्रेम्बलिंग ऑफ द अर्थ विच लास्ट फॉर ए वेरी शॉर्ट टाइम। ठीक है, अर्थक्वेक क्या एक सडन शेकिंग है या ट्रेम्बलिंग है अर्थ की, जो कि कुछ टाइम के लिए, शॉर्ट टाइम के लिए होती है। इट इज़ कोज्ड बाय डिस्टर्बेंस डीप इनसाइड द अर्थ, यानी कि जो अर्थ के नीचे वाले जो लेयर्स हैं, ठीक है, जो अर्थ क्रस्ट है उसके नीचे वाले जो लेयर्स हैं वहाँ पर क्या होता है, बेसिकली जब कुछ डिस्टर्बेंस हो जाता है अर्थ क्रस्ट के नीचे तो वहीं पर आपके अर्थक्वेक के चांसेस बनते हैं। ठीक है, उसी को हम अर्थक्वेक बोलते हैं। अर्थक्वेक अकर्स ऑल द टाइम, यानी कि जो अर्थक्वेक है वो हमारी धरती पर, ऑल ओवर द अर्थ, ये हमेशा ही रहता है, लेकिन ये हम कभी कभी नोटिस कर पाते हैं क्योंकि मेजरली अर्थक्वेक जो होते हैं वो लेस फ्रिक्वेंट होते हैं, वो बहुत धीरे से होते हैं। ठीक है, उनकी फ्रिक्वेंसीज हमें महसूस नहीं होती हैं। दिस कैन कोज इमेंस डैमेज टू बिल्डिंग्स, और जो बहुत
बड़े वाले जो अर्थक्वेक्स होते हैं, ठीक है, वो बहुत जल्दी से आते हैं एकदम से और बहुत ज़्यादा लॉस करके जाते हैं, ठीक है। दिस कैन कोज इमेंस डैमेज टू बिल्डिंग्स, इसके ये क्या करते हैं, डैमेज कर देते हैं बिल्डिंग्स को, ब्रिजेस को, डैम्स को और पीपल्स को भी। देयर कैन बी ए ग्रेट लॉस टू लाइफ एंड प्रॉपर्टी, या अर्थक्वेक से आप देखेंगे कि ग्रेट लॉस हो रहा है लाइफ का और प्रॉपर्टी का। एक सेकेंड। अर्थक्वेक कैन कोज फ्लड, लैंडस्लाइड एंड सुनामीज, ठीक है। जो अर्थक्वेक है वो इसके साथ साथ फ्लड को, लैंडस्लाइड और सुनामीज को कोज करता है, ठीक है। ए मेजर सुनामी अकर इन इंडियन ओशन, ठीक है। जो एक मेजर सुनामी देखी गई थी इंडियन ओशन के अंदर, वो 26 दिसंबर 2004 के अंदर देखी गई थी, जिसके अंदर जितने भी कोस्टल एरियाज थे उस एशियन के अराउंड, यानी कि जो इंडियन ओशियन है उसके अराउंड जितने भी कोस्टल एरियाज थे वो बहुत ज़्यादा सफ़र किए थे, उनमें बहुत ज़्यादा ह्यूज लॉस देखने के लिए मिला था। तो यहाँ पे भी आपको एक एक्टिविटी दी गई है, आप सभी आज मैप आउटलाइन देखेंगे वर्ल्ड मैप की, ठीक है। वहाँ पर आपके एक ईस्टर्न कोस्ट एरिया दे रखा होगा, अंडमान एंड निकोबार, ठीक है। तो उसको आप मार्क कीजिएगा। फिर उसके साइड में जो कंट्रीज़ है, जो इंडियन ओशन के साइड में जो कंट्रीज़ है, जो दूसरी कंट्रीज़ हैं, उन सभी को आप देखिए और देखना वहाँ पर क्या क्या चीज़ें डैमेज हुई थी 26 दिसंबर 2004 के अंदर। इसको आप नेट पे भी डाल के देख सकते हैं, आपको इमेजेस मिल जाएंगी, ठीक है। कलेक्ट अकाउंट ऑफ डेविएशन कॉज्ड बाय सुनामीज इन इंडिया फ्रॉम योर पेरेंट्स, और आप इस सुनामी के बारे में अपने पेरेंट्स से भी पूछ सकते हैं, अपने एल्डर से भी, अपने नेबरहुड से भी इसके बारे में पूछ सकते हैं, ठीक है। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट कॉज एन अर्थक्वेक, अर्थक्वेक को कौन कॉज करता है। तो यहाँ पे जो बुजो है उनकी ग्रैंड मदर बताती है कि अर्थ क्या है, बैलेंस रहती है दो सींगों पर, ठीक है। जो बुल है, जो सांड है, उसके दो सींग पर क्या होती है, जो हमारी अर्थ है वो बैलेंस रहती है। तो जब ये जो बुल है, ये बुल एक अपने जो सींग पे इसके जो ये अर्थ है, जब इसको एक सींग से दूसरे सींग पर लेकर के जाता है, उसकी वजह से क्या होता है, अर्थक्वेक आते हैं। क्या ये सच है? बिल्कुल भी नहीं सच है, ठीक है। पुराने टाइम पे यानी कि एंशिएंट टाइम पे जो पीपल्स थे उन्हें इस अर्थक्वेक का सही रीज़न या ट्रू कोज नहीं पता था, वो एक आइडिया लगाया करते थे, ठीक है। तो ये सारी जो मिथिकल स्टोरीज़ हैं जो कि बूझो की ग्रैंड मदर ने बताई हैं, इसी तरह से हर एक वर्ल्ड के एरिया में कुछ इसी तरह की स्टोरीज़ जो हैं वो बच्चों को या जो एशियंट पीपल्स हैं उन्होंने सुनी होगी, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं होता है। तो फिर यहाँ पे पहली पूछती है व्हाट कुड कॉज ए डिस्टर्बेंस इनसाइड दी अर्थ। तो अब इन्होंने पूछा है कि अब होता क्या है, बेसिकली अर्थक्वेक होता किसके कारण है। अगर ये सिंक वाली कहानी सही नहीं है तो अर्थक्वेक होता किसके कारण है। Now we know that tremors are caused by disturbance deep down inside the uppermost layer of earth called the crust, ठीक है। यानी कि जो ये बाहर के लेयर जो होती है जिसको हम क्रस्ट बोल रहे हैं, ठीक है, इसके अंदर जो लेयर्स यहाँ पर प्रेजेंट है, जब इनके अंदर डिस्टर्बेंस हो जाता है, जो डीप डाउन इनसाइड लेयर्स जो होती हैं इनके अंदर जब डिस्टर्बेंस होता है तो इस वजह से क्या होते हैं, हमें अर्थक्वेक के झटके लगते हैं, ठीक है। और इस वजह से ही अगर वो झटके बहुत ज़्यादा तेज़ हैं तो बिल्डिंग्स वगैरह और ये सुनामीज, फ्लड वगैरह आपको देखने के लिए मिल जाती हैं, ठीक है। आउटर मोस्ट लेयर ऑफ अर्थ इज़ नॉट इन वन पीस, जो आउटर मोस्ट लेयर होती है अर्थ की वो एक पीस में नहीं होती है, ये फ्रेगमेंटेड होती है। ईच फ्रेगमेंट इज कॉल्ड प्लेट, और इन हर एक फ्रेगमेंट को हम क्या बोलते हैं, प्लेट बोलते हैं। जैसे यहाँ पे देखो, ये क्या अर्थ क्रस्ट है, जो ऊपर वाली ये जो लेयर दिख रही है ये क्या है, जहाँ पर हम रहते हैं, ये जो ऊपर वाली दिख रही है, इसके नीचे क्या है, छोटे छोटे फ्रेगमेंट से ये या छोटी छोटी प्लेट से ये क्या हुई है, बनी हुई है, ठीक है। तो जो हमारी अर्थ क्रस्ट होती है, जो आउटर मोस्ट लेयर होती है, वो एक पीस से नहीं बनी होती, वो बहुत सारे फ्रेगमेंटेड पीसेस से बनी होती है जिनको हम प्लेट बोलते हैं। और ये जो प्लेट होती है वो कॉन्टिन्यूअल मोशन में रहती हैं, और जब ये प्लेट जो है एक दूसरे के ऊपर बर्स्ट होती हैं, ठीक है, एक दूसरे के ऊपर आ जाती हैं कोलिजन के कारण, या फिर एक दूसरे से बस्ट हो जाती हैं, ठीक है। तो उस टाइम पे क्या होता है, उस टाइम पे बेसिकली अर्थ क्रस्ट के अंदर डिस्टर्बेंस होता है, और ये डिस्टर्बेंस हमें अर्थक्वेक की फॉर्म में दिखाई देता है, ठीक है। इफ साइंटिस्ट नो सो मच अबाउट अर्थक्वेक, कैन दे ऑल्सो प्रिडिक्ट व्हेन एंड वेयर द नेक्स्ट वन विल स्ट्राइक। जैसे कि साइंटिस्ट को बहुत ज़्यादा पता है अर्थक्वेक के बारे में, क्या वो प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि कब और
नेक्स्ट स्ट्राइक कब आने वाली है अर्थक्वेक की। ऑल्दो वी नो फॉर श्योर व्हाट कॉज एन अर्थक्वेक, जैसे कि हमें अभी पता चल गया कि अर्थक्वेक किसकी वजह से हो रहा है, जो प्लेट्स हैं उनमें कोलिजन की वजह से क्या होता है, अर्थक्वेक होता है। इस कोलिजन की वजह से जो अर्थ क्रस्ट है वो डिस्टर्ब होती है और जिसकी वजह से अर्थक्वेक देखने के लिए मिलता है। ठीक है, इट इज़ नॉट येट पॉसिबल टू प्रेडिक्ट व्हेन एंड वेयर द नेक्स्ट अर्थक्वेक माइट अकर। तो यहाँ पे क्या होता है, जैसे कि आपको पता है कि अर्थक्वेक किसकी वजह से हो रहा है, तो ये श्योर नहीं है इतना, हम फ्यूचरली प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं कि कब और कैसे जो है अर्थक्वेक आने वाला है। आई रीड समवेयर दैट अंडरग्राउंड एक्सप्लोजन कुल ऑल्सो कोज ट्रीमर्स। और यहाँ पर हमने एक चीज़ जो पहली है उसने एक चीज़ और पढ़ी है कि जो अंडरग्राउंड एक्सप्लोजन्स होते हैं, देखो बेसिकली जब भी कोई भी कंट्री अगर जो न्यूक्लियर एक्सप्लोजन है अगर उसको ट्राई करना चाहती है तो वो क्या करती है, वो धरती के अंदर उस चीज़ को ट्राई करती है। ठीक है, गड्ढा खोद के उसके अंदर सारा न्यूक्लियर मटेरियल डाल के उसके बाद वो उसके ऊपर मिट्टी डाल के उसको पूरा बंद कर देती है और वहीं पे क्या होता है, एक्सप्लोजन होता है। तो इस वजह से भी जो न्यूक्लियर एक्सप्लोजन के जो एक टेस्ट होते हैं, इस वजह से भी क्या होता है, इस वजह से भी ट्रीमर्स जो है वो आते हैं। ठीक है, वो झटके आते हैं। ट्रीमर्स ऑन दी अर्थ कैन ऑल्सो बी कोज्ड व्हेन एन वोल्केनो इरप्ट्स। ट्रीमर इस वजह से भी आ सकता है जब वोल्केनो जो है वो फटता है, उस वजह से भी क्या हो सकता है, जो धरती के अंदर जो प्लेट्स हैं उनके अंदर कॉलिजन हो जाएं और वो एक दूसरे से मिल जाएं और एक दूसरे में बस्ट हो जाएं, इस वजह से क्या हो सकता है, अर्थक्वेक आ जाता है। ठीक है, और मेटियोर हिट्स द ग्राउंड, हिट्स द अर्थ। ठीक है, आपने सुना होगा कि जो, हाँ मतलब जैसे आपने कई बार सुना होगा, मेटियोर क्या होता है, एक आप आवारा पत्थर कह सकते हैं या आवारा चट्टान से कह सकते हैं जो कि आसमान में घूम रही है और वो अर्थ में जा कर के, मतलब यूनिवर्स में घूम रही है और वो अर्थ से जा कर के टकरा जाए। तो अगर अर्थ से कोई चीज़ टकराएगी, कोई भी आवारा पत्थर या चट्टान अगर उससे टकरा जाए तो उससे भी क्या होगा, पूरी अर्थ की जो लेयर्स हैं वो क्या हो जाएंगी, हिल जाएंगी, वो आपस में कोलाइड कर जाएंगी और इसकी वजह से भी अर्थक्वेक आ जाता है। ठीक है, और इसके साथ साथ और जो रीज़न है वो यहाँ पर क्या है, अंडरग्राउंड न्यूक्लियर एक्सप्लोजन, जो मैंने कि अभी एक्सप्लेन किया, इसकी वजह से भी क्या होता है, अर्थक्वेक देखने के लिए मिलता है। और मोस्ट अर्थक्वेक आर कोज्ड बाय मूवमेंट ऑफ अर्थ प्लेट्स। और ज़्यादातर अर्थक्वेक जो हैं वो किस वजह से होते हैं, जब अर्थ की जो प्लेट्स हैं वो मूव करती हैं। Since earthquake are caused by movement of plates, the boundaries of plates are the weak zones where earthquake are more likely to occur। ठीक है, यानी कि जो earthquake है, जैसे कि आप सभी को पता है, वो cause होता है movement of plates, ये जो प्लेट्स हैं जब ये मूव करती हैं इसकी वजह से। ठीक है, तो इनकी जो बाउंड्रीज होती हैं वो क्या है, वीक जोन्स होते हैं और इन्हीं वीक जोन्स की वजह से अर्थक्वेक जो है वो देखने के लिए मिलता है। अब इन वीक जोन्स को हम बोलते हैं सिस्मिक और फॉल्ट जोन्स। ठीक है, इंडिया के अंदर एरियाज़ जो कि बहुत ज़्यादा थ्रेटेंड है अर्थक्वेक की वजह से, वो कौन कौन से एरियाज़ हैं, यानी कि जहाँ पर बहुत जल्दी से अर्थक्वेक देखने के लिए मिलता है, वो है कश्मीर, वेस्टर्न एंड सेंट्रल हिमालय, वॉल ऑफ नॉर्थ एंड ईस्ट, रेन ऑफ कच्छ, राजस्थान, इंडो गैंड्रिक प्लेन, सम एरियाज ऑफ साउथ ऑल्सो फॉल इन दिस डेंजर जोन। ठीक है, तो ये सभी एरियाज जो हैं वो डेंजर जोन में आते हैं जहाँ पे रिपीटिवली आपको अर्थक्वेक देखने के लिए मिलता है। द पावर ऑफ अर्थक्वेक इज एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड ऑन ए स्केल कॉल्ड द रिचर स्केल। ठीक है, जो अर्थक्वेक की पावर है उसको हम एक्सप्रेस करते हैं मैग्नीट्यूड में, तो इसको मेज़र करने के लिए हम जो स्केल यूज़ करते हैं वो है रिक्टर स्केल। ये जो रिक्टर स्केल है ये बेसिकली क्या है, ये रियली डिस्ट्रक्टिव अर्थक्वेक हैव मैग्नीट्यूड हायर देन 7 ऑन द रिचर स्केल। तो ये जो रिचर स्केल है वो मेज़र करने के लिए यूज़ किया जाता है अर्थक्वेक के मैग्नीट्यूड को। तो जब अर्थक्वेक का मैग्नीट्यूड जो है वो हायर चला जाता है, रिक्टर स्केल पे 7 से ज़्यादा चला जाता है, तो इसका मतलब क्या है कि बहुत डिस्ट्रक्टिव अर्थक्वेक आने वाला है। बोथ भुज एंड कश्मीर अर्थक्वेक हैड मैग्नीट्यूड ग्रेटर देन 7.5। और दोनों जो एरियाज़ है, जो भुज और कश्मीर के जो एरियाज़ हैं, भुज के अंदर भी क्या होता है, गुजरात के जो एक एरिया है इसके अंदर भी क्या है, यहाँ पर भी रिपीटिवली अर्थक्वेक्स आते रहते हैं। तो वहाँ पर जो लोग हैं वो किसके घरों में रहते हैं, लकड़ियों के घरों में रहते हैं, क्योंकि बार बार अगर बिल्डिंग्स गिरेंगी, बार बार इतना लॉस होगा तो बिल्कुल भी वो मतलब इस लॉस को सहन नहीं कर पाएंगे, इतना प्रॉपर्टी के लॉस को, तो वो किससे बनाते हैं, वो लकड़ियों के घर में बना करके रहते हैं। और जब अर्थक्वेक आता है, अगर उसकी वजह से कोई लॉस होता है तो वो फिर से अपना वो घर बनाते हैं। ठीक है,
तो यहाँ पे क्या देखा कि जो भुज और कश्मीर में जो अर्थक्वेक का मैग्नीट्यूड रहता है वो 7.5 से ज़्यादा रहता है, इसलिए वहाँ पर फ्रिक्वेंटली मतलब जो आपके डिस्ट्रक्टिव अर्थक्वेक्स है वो देखने के लिए मिलते हैं। ठीक है, अब इसके नेक्स्ट जो टॉपिक्स हैं ये है ट्रीमर्स वेव्स के बारे में, इसको हम करेंगे कल। ठीक है, और किस तरह से हम अर्थक्वेक से प्रोटेक्शन कर सकते हैं ये भी चीज़ें हम कल डिस्कस कर लेंगे। और ये कीवर्ड्स वगैरह सॉरी जो आपने क्या क्या चैप्टर्स में पढ़ा ये पूरा जो चैप्टर है वो कल हम कंप्लीट कर देंगे। उसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे अपनी एक्सरसाइज, जिसके अंदर हम देखेंगे कि किस तरह के क्वेश्चंस हैं और क्वेश्चन आंसर्स को सॉल्व करेंगे। ठीक है, और फिर आपका नेक्स्ट चैप्टर शुरू होगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट सेशन में। बाय बाय एवरीवन, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग।